मैथमेटिक्स पॉलियो। आज पॉलिनोमियल्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ रूल्स को देखेंगे हम। रूल्स मैंने पहले इसलिए बताना चाहा क्योंकि अगर रूल्स हमें सही पता होते हैं तभी हम आगे उस प्रॉब्लम को सही तरीके से प्रोसीड कर पाते हैं। स्टूडेंट्स अक्सर क्या करते हैं, सीधा सॉल्यूशन पर पहुंच जाते हैं और रूल्स उनको अच्छे से पता नहीं होते तो उनकी मिस्टेक होती ही होती है। तो पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करने के लिए जो रूल्स हैं उसमें आपको साइन का ध्यान रखना है। जैसे कि किसी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ले लो आप, या लिटरल जो भी कोफिशिएंट आपके पास प्लस है और दूसरा भी प्लस में ही है जिसे आपको मल्टीप्लाई करना है, तो फाइनल आंसर हमारा उन दोनों का प्रोडक्ट होगा एक्स वाई और साइन नेगेटिव होगा। इसी तरह से एक नेगेटिव है और दूसरा भी नेगेटिव है, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करना है हमने, तो x और y ये इन दोनों का प्रोडक्ट बना एक्स वाई और साइन प्लस का होगा, वहां से माइनस साइन हट जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का ये रूल है। इसी तरह अगर हमारा पहला नंबर पॉजिटिव है एंड सेकंड नेगेटिव है तो प्रोडक्ट तो एक्स वाई होगा बट रिजल्ट वुड बी नेगेटिव। एंड इफ द फर्स्ट नंबर और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और लिटरल कोफिशिएंट इज नेगेटिव and the second one is positive, then the product would be xy but it is negative। तो ये तो हो गए साइन के रिगार्डिंग रूल्स कि किस तरह आपको प्रोडक्ट मीन्स उनको मल्टीप्लाई करना है और फिर उसमें कौन सा साइन लगाना है। उसके बाद आता है अब मल्टीप्लिकेशन करनी है हमें मोनोमियल्स की, मतलब मेरे पास मोनोमियल है दो और मुझे उनका प्रोडक्ट चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स है उनका मल्टीप्लिकेशन लेना है, फिर मल्टीप्लाई लिटरल कोफिशिएंट्स एंड देन मल्टीप्लाई रिजल्ट्स। अब इस रूल को मैंने वहाँ एग्जाम्पल देकर आपको ऐसे समझाया है कि 3x एक मोनोमियल है मेरे पास और एक 5y है, तो वहाँ पर जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स है आप देख सकते हैं 3 and 5। 3x में 3 है, 5x में y है, तो मैंने क्या लिख दिया ब्रैकेट में, पैरेंथेसिस में मैंने लिखा 3 into 5। उसके बाद फिर से एक और ब्रैकेट दिया। याद रखिएगा कि जब भी दो ब्रैकेट साथ में होते हैं तो उसका मतलब वहाँ मल्टीप्लिकेशन का ही होता है। फिर मैंने लिया लिटरल कोफिशिएंट जिसमें x और y दोनों को मल्टीप्लाई करके शो कर दिया। नेक्स्ट हमने मल्टीप्लाई करना है 3 5 15 और x और y का प्रोडक्ट क्या आएगा, एक्स वाई। फाइनली हमने फाइनल स्टेप में रिजल्ट एक साथ लिख देना है, मल्टीप्लाई का साइन वहां से हटा देना है, तो 15xy ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल्स। अब इसके अलावा हमें ये जो यहाँ पर हमारे पास लिटरल कोफिशिएंट्स हैं इनमें पावर्स भी लिखी हुई मिलती है, तो उसमें क्या रूल लगाना है हमने कि जो सेम बेस है वहाँ पर पावर्स ऐड कर देनी है। जैसे कि वहाँ मैंने लिखा है 3x² एंड y की पावर 3 और एक दूसरा लिखा है मोनोमियल 3x³ और y की पावर 5। तो वहाँ पर क्या करना है, सेम बेस, मैंने वहाँ पर जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है वो भी सेम लिखा है 3 और 3। वैसे तो अंडरस्टूड है 3 3 सा 9 हो जाना है, लेकिन यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि बेस सेम, तो बेस 3 है वहाँ भी 3 है, जहाँ कुछ नहीं है पावर वहाँ 1 है, तो 1 + 1 2 हो गया, 3 की पावर 2 हो गई और 3 3 सा 9। इसी तरह से x में देखें, x की पावर 2 है और वहाँ 3 है, तो 2 + 3 5, x की पावर 5 एंड y की पावर क्या हो जाएगी, बेस सेम रहेगा y और पावर 3 + 5 मीन्स 8 हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट हमारा बनेगा 9x to the power 5 एंड y to the power 8। अब एक और तरीके से हमें लिखा मिलता है क्वेश्चन कि x की पावर 3 है और पैरेंथेसिस के ऊपर फिर से एक और पावर लिखी होती है, जैसे यहाँ 4 लिखी है, तो इस केस में पावर्स को ऐड नहीं करना है, यहाँ पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई मीन्स ब्रैकेट के बाहर पावर है, इट मीन्स कि वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो बेस तो x रहेगा और पावर्स यहाँ पर 3 into 4 हो जाएंगी, यानी कि 3 4 = 12। ऐसे ही y के ऊपर एक और एग्जाम्पल लेके दिखाया मैंने, y पर पावर है 2 और फिर ब्रैकेट के बाहर है 5, तो ये ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए यहाँ पर 2 into 5 होगा, 5 की y की पावर हो जाएगी 2 into 5 मीन्स y की पावर 10। तो पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करने के लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे जिन्हें आपको ध्यान में रखना है, और नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।